Dear students, welcome to the next lesson of chapter 9 perimeter and area. एक्सरसाइज 9.1 चल रही है। पिछले लेसन में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। इस लेसन में हमें इस एक्सरसाइज के दो बचे हुए क्वेश्चन करने हैं 7 और 8। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट ए। बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ABC। दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट ए, मीन्स ए पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये जो साइड BC है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है AD। इफ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, तो जो हम डेटा लिस्ट आउट करेंगे उसमें पहला आएगा एंगल BAC 90 डिग्री, और इस ये एल्टीट्यूड है, मीन्स एंगल ADB। डी पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ADB या ADC, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। AB दिया है 5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड। BC 13, ये साइड 13, एंड AC 12। ट्रायंगल की तीनों ही साइड दी हैं 5, 13, 12। Find the area of triangle ABC. Also find the length of AD. Area of triangle 1/2 base into height. यहाँ पर लिखते टाइम में 1/2 लिखना भूल गया, बेस इंटू हाइट लिख दिया। इसको अगर एग्जाम में ऐसा कुछ हो जाए तो इसको कट करके दोबारा लिखने के बजाय, मल्टीप्लिकेशन में 3 नंबर हैं तो किसी को भी आगे पीछे जी लिखा जा सकता है। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हमने इसी साल पढ़ी है, उसको यूज़ करना, और जो भूल गया उसको बाद में लिख देना। बेस इंटू हाइट इंटू 1/2। मैं इन तीनों को किसी भी ऑर्डर में लिखूंगा, आंसर तो एक ही आएगा। एरिया जब बेस की जगह पुट करेंगे, अब इसमें BC दे के AD पूछा है, बेस दे के हाइट पूछी है, उसके लिए एरिया होना चाहिए। यहाँ पर 90 डिग्री देने का पर्पस क्या है? हमने एक चीज डिस्कस की है पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड को बेस माना जाए तो दूसरी साइड अपने आप हाइट हो जाती है। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस, विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड 13 सेंटीमीटर। बाकी जो दो साइड बची जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उनमें से एक बेस और एक हाइट। ये कंसेप्ट हम जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो सबसे फर्स्ट लेसन में नीचे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब मैं इसको बेस मानता हूँ तो ये हाइट हो जाएगी। तो 5 इज बेस, 12 इज हाइट, और साथ में 1/2। 12 5 जा 60, और 60 का हाफ में मल्टीप्लाई करके आएगा 30। 60 इंटू हाफ 30। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते समय में 1/2 भूल गया, मैंने बेस इंटू हाइट करके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया इसको पैरेललोग्राम समझ के। फिर मुझे याद आया ये तो ट्रायंगल है, 1/2 क्या करना है, हर स्टेप में 1/2 1/2 1/2। और ये जो मैं 60 कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी मैंने कट नहीं किया है। 60 इंटू 1/2 30। आंसर इज, बिना कुछ अपने सॉल्यूशन को ख़राब किए, कट किए, पूरा नीट एंड क्लीन वर्क करते हुए भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। दिस इज एन एग्जाम्पल। इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब मेरे पास ट्रायंगल का एरिया है, बेस ये है और हाइट AD फाइंड करनी है। फिर से वही फार्मूला अप्लाई करूँगा, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट इंटू 1/2। एरिया की जगह पुट कर दिया 30, उसके बाद बेस की जगह पुट कर दिया BC। BC बेस है, और हाइट की जगह पुट कर दिया AD जो कि फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल, अलग अलग ट्रायंगल, 4 अलग अलग ट्रायंगल दिए हुए थे।
और इसी सेकंड क्वेश्चन में ही हमने सेकंड के सी में ये चीज़ डिस्कस की थी। सेकंड के सी में राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से पहले एरिया फाइंड किया। हमारे पास एरिया है, बेस है, हाइट निकालनी है, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, 13 आएगा नीचे। अब ये जो नंबर दिया है इस तरह से दिया है 30 और 2। 13 से ना तो 2 कट सकता है ना 30 कट सकता है, तो करना क्या है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। 32 या 60 अपॉन 13, तो 60 अपॉन 13 यहीं तक लिख के मैं आंसर छोड़ सकता हूँ। अगर हम 13 से डिवाइड भी करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं होगा। सो इस ट्रायंगल का एरिया, उसका आंसर 30 और हाइट AD, उसका हाइट 60 अपॉन 13। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। इन क्वेश्चन नंबर 8 इट इज़ गिवन ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस विथ AB इक्वल टू AC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स AB और AC इक्वल हैं और उनकी वैल्यू दी है 7.5। AB इक्वल टू AC इक्वल टू 7.5, BC इक्वल टू 9, तीसरी साइड 9 है जो अनइक्वल है। द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, A से BC पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इट इज 6 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू है 6। ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी, एक एल्टीट्यूड दे दिया जो कि 6 है। फाइंड द एरिया, एक क्वेश्चन है फाइंड द एरिया, एरिया के आगे बना दिया क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल द हाइट फ्रॉम C टू AB, C से AB पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका कि नाम है CE, उस CE की लेंथ क्या होगी। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एरिया और CE। एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। जब मैं इस ट्रायंगल में बेस मानूंगा BC को तो हाइट हो जाएगी AD, 1/2 इंटू BC इंटू AD। BC भी अवेलेबल है 9, AD भी अवेलेबल है 6, 9 6 ज़ा 54, 54 अपॉन 2 27। और मैं अगर 2 से 6 कट करता हूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है। एक डाटा इस तरह से दिया है कि आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो और फिर दूसरी बार ट्रायंगल के एरिया को यूज़ करते हुए हाइट फाइंड करना। CE अगर फाइंड करना है तो CE के हिसाब से AB को मानना पड़ेगा बेस। CE यहाँ पर है। इस ट्रायंगल के एरिया में जब AB को बेस मानेंगे तो CE मिलेगी हाइट। अब आपके पास एरिया है 27, ये बेस है 7.5 और हाइट फाइंड करना है। एरिया की जगह पुट क्या कर दिया 27, 1/2, बेस की जगह पुट कर दिया 7.5, CE को ऐसे लिख दिया। 2 LHS में जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, 7.5 डिवाइड में जाएगा। 27, 2 और 7.5, सबसे पहले इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर बन जाएगा 20। 27 और 75 दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं। 27 को 3 से कट करूँगा तो आएगा 9, 75 को कट करूँगा तो आएगा 25। अब 9 और 25 नहीं कट हो सकते, लेकिन 25 और 20 कट हो सकते हैं 5 से। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। न्यूमरेटर में 9 और 4, डिनोमिनेटर में 5। अब इसके आगे कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा, तो 9 4 ज़ा 36 अपॉन 5, और 36 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 7.2। तो अगर बेस 7.5 है तो हाइट आएगी 7.2, और जब बेस 9 था तो हाइट थी 6 और दोनों तरफ से एरिया 27। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.1। इसमें आपने पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, इनका एरिया, बेस, हाइट, इनका रिलेशन पढ़ा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस और उसका एरिया। तो ये चीज़ हम स्टार्ट करेंगे अगले लेसन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।